नमस्कार। महाराष्ट्र में अमित शाह के कदम रखते ही उद्धव सरकार में भूचाल आ गया। अमित शाह ने अपने पुणे के कार्यक्रम में शिवसेना द्वारा कांग्रेस और एनसीपी के सामने घुटने टेकने पर भी तंज कसा। शाह ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा करके चुनाव प्रचार किया और बीजेपी से गठबंधन कर एनसीपी कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की लालसा में उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों से समझौता कर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सोनिया माता के सामने घुटने टेक करके भारतीय जनता पार्टी से धोखा किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि शिवसेना अपने प्रचार में उद्धव ठाकरे की फोटो से 4 गुना बड़ी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगाते थे, लेकिन जब सीएम गद्दी पर बैठने की बारी आई, सरकार बनाने की बारी आई, तो उद्धव ठाकरे ने अपने ही 25 साल पुराने साथी शिवसेना को ठुकरा दिया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार 3 अलग अलग साइज के पहियों वाले टेम्पो की तरह है, एक रिक्शे की तरह है, जो तीनों ही टायर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और अघाड़ी सरकार के टेम्पो के तीनों ही टायर है वो पंचर भी हो चुके हैं। शाह ने आगे कहा कि अघाड़ी गैंग का टेम्पो चलता नहीं है, सिर्फ धुआं फेंक करके प्रदूषण बढ़ा रहा है। और ये जिस तरह से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, ये इस पर स्टिक भी बैठ रहा है। अमित शाह ने इसी पंचर 3 पहियों के रिक्शा वाली सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर दी है। शाह ने कहा कि पुणे बीएमसी चुनाव परिणाम के बाद अघाड़ी गैंग में आपसी फूट है वो जन्म लेगी, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार गिरना तय है। पुणे के कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने उद्धव सरकार के खिलाफ हुंकार भर ली है, जो निश्चित तौर पर मार्च 2022 में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने के सपने को साकार भी कर सकती है। नारायण राणे द्वारा मार्च 2022 तक एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी दरार के चलते उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की गई थी, जो अब सच होते हुए भी देखी जाएगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने बोल दिया है कि पुणे बीएमसी चुनाव के बाद तीनों ही पार्टियों में आपसी दरार पड़ेगी और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में पहले से ही काफी ज्यादा दरार पड़ी हुई है और इसीलिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के तीनों टायर पंचर हो चुके हैं और ये पंचर जो टेम्पू है वो ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करेगा। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में पुणे बीएमसी चुनाव के बाद एक बड़ा भूचाल आएगा, ये तो तय है। बातों ही बातों में अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचारी नेताओं पर अमित शाह ने कड़ा शिकंजा कसने की चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर के भी संकेत दे दिए हैं। और अब जिस तरह से सहकारिता विभाग को लेकर के अमित शाह ने बड़ा एक्शन लेने की ठान ली है, बड़ा एक्शन लेकर के जो पवार परिवार के खिलाफ जांच की रफ्तार है उसको तेज करने की हुंकार भरी है, उससे एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में खलबली मची हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम कुर्सी खोने का डर भी सताने लगा है। हो सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इसी जांच की आंच से बचने के लिए, इसी जांच की रफ्तार कम करने के लिए अमित शाह के सामने घुटने टेक दे और शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना से अपना समर्थन भी वापस ले सकते हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अमित शाह के 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खलबली मची हुई है। 2 से 3 दिनों के अमित शाह के दौरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से दरार पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब बड़ा एक्शन अमित शाह लेंगे। इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।